बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खैरुल्ला अजीज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खैर की बात। बहैसियत मुसलमान मेरा ये ईमान है, मेरा अकीदा है और अल्लाह के जो अहकामात हैं उस पे ना सिर्फ अमल दरामद करना, अगर अमल दरामद ना कर सको तो बुरा ख्याल करना, ये ईमान का हिस्सा है। सुद अल्लाह पाक और रसूल से जंग है, ये कुरान कहता है। जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान JUI के अमीर, 30 लाख उलमा के कायद, रहबर, रहनुमा, उनका क्या मौक़िफ़ है, क्या किरदार अदा कर रहे हैं वो एक बहुत बड़े इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सदर है और बकौल उनके कि इमरान खान की हुकूमत अमेरिका ने नहीं उन्होंने गिराई। अगर वो एक मजबूत हुकूमत, मजबूत इस लिहाज से कि उस हुकूमत को एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल थी और वो हुकूमत गिरा सकते हैं, मौलाना फजल रहमान इमरान खान की हुकूमत गिरा सकते हैं, वो वफाकी शरई अदालत के फैसले पर अमल दरामद क्यों नहीं करा सकते मौजूदा हुकूमत से? तो फिर क्या वजूहात है? क्या मौलाना फजल रहमान सिर्फ ऐसे ही इस्लाम की बातें करते हैं और उनके रहनुमा सिर्फ सियासत और बयानबाजी की जाती है? सोशल मीडिया पे ये चीज़ें डिस्कस हो रही है। जो JUI के मुखालफीन हैं वो ये सवाल उठा रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान कब इस्लाम नाफिज कर रहे, हम सुद की बात कर रहे, क्यों कब जो है ना सुदी निज़ाम से के खात्मे की बात करते हैं हुकूमत से? तो मैंने बात की है JUI के तर्जुमान से, उनका मौक़िफ़ मैं यहाँ रखूंगा और जो वफाकी शरई अदालत का फैसला है उस पर बात करेंगे, उसका पस मंज़र थोड़ा सा बताऊंगा। लेकिन वो जो दरख्वास्त गुजार थे जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद खान साहब से आप खूब वाकिफ़ होंगे। वो सेनेट में न सिर्फ जमात इस्लामी के एक तवाना आवाज़ है बल्कि वो मजलूम और पिसे हुए पाकिस्तानियों की आवाज़ उठाते हैं, हमेशा अवामी इश्यूज पे वो बात करते हैं। उनसे भी मैंने गुफ्तगू की है, वो क्या कहते हैं वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। थोड़ा सा मैं पस मंजर बताऊं, ये फैसला, ये दरख्वास्त दायर हुई थी 1990 में। 1990 में दरख्वास्त दायर हुई। 1991 में सुप्रीम को शरई अदालत के 3 रुकनी बेंच ने पाकिस्तान में सुदी निज़ाम को हराम करार दिया। सुद को हराम करार देते हुए हुकूमत को पाबंद किया, हुक्म दिया कि 2020 तक पाकिस्तान से सुदी निज़ाम को ख़त्म किया जाए। बड़ा लंबा अरसा था, बहुत टाइम था हुकूमत के पास अगर वो कुछ करना चाहती। लेकिन बदकिस्मती से ये नून लीग की बदबख्ती है, नवाज शरीफ की हुकूमत थी, उनकी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट चली गई, इसके खिलाफ अपील दायर की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसला बरकरार रखा शरई अदालत का। चूंकि टाइम बहुत था हुकूमत के पास, इसलिए हुकूमत ने भी उसमें कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी कि सूद के खात्मे के लिए या सूदी निज़ाम के खात्मे के लिए और इस्लामी बैंकारी नाफिज करने के लिए क्या इक़दाम हुए, कुछ भी नहीं हुआ। 2002 में परवेज मुशर्रफ की हुकूमत सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट ने शरई अदालत का फैसला मुअत्तल किया। 2002 से 2013 तक एक भी समाअत नहीं हुई शरई अदालत की इस केस पर। और फिर ये जो 2002 से 2022 तक ज़ेर इल्तिवा रहा, 19 साल के बाद शरई अदालत ने फैसला जारी किया, हुकूमत को पाबंद किया, 5 साल का टाइम दिया कि 5 साल में तमाम इक़दाम किए जाए, कानून साजी किया जाए, हर साल पार्लियामेंट में रिपोर्ट पेश की जाए कि क्या प्रोग्रेस रिपोर्ट है। हुकूमत को लाजिमी तौर पे अदालत ने करार दिया है कि दुनिया जहां में चलता है, इस्लामी बैंकारी जब मुमकिन है, पाकिस्तान इस्लामी मुल्क है, तो फिर क्या वजह है कि हम सुदी निज़ाम चला रहे हैं। लेकिन एक बार फिर नून लीग की हुकूमत, एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील। इस बार नून लीग नहीं गई थी, लेकिन स्टेट बैंक, नेशनल बैंक और 3 निजी बैंकें सुप्रीम कोर्ट गई इस फैसले के खिलाफ अपील दायर करने। हुकूमत PDM की है, इत्तेहादी हुकूमत है, मौलाना फजल रहमान साहब हिस्सा है। आवाज बहुत उठा, लोगों ने शोर मचाया, मौलाना साहब क्या कर रहे हैं? मौलाना साहब ने वजीर आजम से मुलाकात की और वजीर आजम ने यकीन दहानी कराई कि नेशनल बैंक अपने जो अपील है वो वापस लेगा। और JUI के तर्जुमान ने जो मेरी उनसे गुफ्तगू हुई कि ये मौलाना साहब के प्रेशर की ही
वजह से नेशनल बैंक पीछे हट गया। लेकिन बाकी बैंक के क्यों नहीं? बाकी बैंक क्यों नहीं हटे? क्या मौलाना साहब बरीज़ ज़िम्मा हो गए? स्टेट बैंक अपील कब वापस लेगा? बाकी बैंक क्यों कब लेंगे? जब मेरी JOI के तर्जुमान से बात हुई, इस पे उन्होंने क्या कहा ये मैं आपको आगे बताऊंगा। उससे पहले मैं सेनेटर मुश्ताक साहब ने जो गुफ्तगू की है, जब मैंने उनसे पूछा कि हुकूमत क्या कर रही है, आप बाखबर है, सेनेट में होते हैं, और जमात इस्लामी क्या कर रही है, तो उन्होंने कहा कि हुकूमत कुछ नहीं कर रही है, हुकूमत संजीदा नहीं है, हुकूमत कभी भी नहीं चाहेगी, लेकिन हम प्रेशर डालेंगे, वो किसी भी फोरम पे हो। अगर इन्होंने नहीं किया तो हम अवामी एहतजाज के जरिए भी हुकूमत पे प्रेशर डाल सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने एक और बड़ी अच्छी बात कही कि हम सिर्फ एहतजाज या हम ये नहीं कर रहे कि हमने दरख्वास्त दायर की, अदालत ने फैसला दिया और हम बरीज़ ज़िम्मा हो गए। ठीक है, मुश्किलात होगी, ये फैसला ये जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, वफाकी शरीय अदालत का हुक्म है, इस पे अमल दरामद में मुश्किलात हो सकती है, लेकिन हम मौजूद है यहाँ हुकूमत को सपोर्ट करने। हुकूमत अगर संजीदगी दिखाए और हम एक इजलास बुलाएंगे, एक मीटिंग बुलाएंगे, एक उसमें ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर से मालियाती उमूर जो है, जो मईशतदान है, उनको बुलाएंगे और उनके सामने केस रखेंगे कि क्या हो सकता है, इस पे क्या पॉसिबिलिटी है कि ये पाकिस्तान से सूदी निज़ाम का खात्मा हो जाए और इस्लामी बैंकारी और इस्लामी निज़ाम जो मईशत का है वो नाफिज हो जाए। तो फिर हम एक रोड मैप बना के हुकूमत को पेश करेंगे, लेकिन ज़रूरी ये है कि हुकूमत थोड़ी सी संजीदा हो जाए। उन्होंने ये गुफ्तगू की। जो जमीयत उलमा इस्लाम के तर्जुमान हैं मोहम्मद असलम गौरी साहब, असलम गौरी ने कहा कि बहैसियत मुसलमान जो आपका ईमान है वो मेरा है, सूद हराम है, और मौलाना साहब से बेहतर कौन जानते होंगे। तो मौलाना साहब इस पे उनका क्लियर मौक़िफ़ है कि ये गैर शरई है। तो जब उनका ये मौक़िफ़ है तो उस पर वो काम क्यों नहीं करेंगे। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की, चूंकि उन्होंने इसका एक और पहलू भी निकाला, इसका सारा मलबा उन्होंने पिछली हुकूमत इमरान खान पे भी डाल दिया कि ये उनकी वजह से स्टेट बैंक जो है वो अब आज़ाद है। जब स्टेट बैंक आज़ाद है तो हुकूमत इस बारे में कुछ नहीं कर सकती। जब हुकूमत कुछ नहीं कर सकती तो JOI कुछ मामलात ऐसे होते हैं, उनका ये कहना था कि अपोजिशन में रह के बयानबाजी करना, एहतजाज करना बड़ा आसान है, इस पे सियासत करना बड़ा आसान है, लेकिन जब आप हुकूमत में होते हैं तो आप तमाम पहलुओं को देखेंगे कि इसमें क्या जो चीज़ मुमकिन है उस पर तो बात हो सकती है, लेकिन जो नामुमकिनात में से हो उस पर बात फिर नहीं हो सकती। लेकिन हम कोशिश करेंगे, 5 साल का टाइम है अभी। जिस तरह नेशनल बैंक ने अपील वापस ले ली तो बाकी भी इक़दामात होंगे और मौलाना साहब गाफिल नहीं है इस मामले में। तो यकीनी तौर पे हम उम्मीद रखे हैं और है, और लोग सवाल इसलिए कर रहे हैं कि वो हुकूमत में शामिल है उनकी जमात, और वो एक मौसर आवाज़ है। जब वो बात करते हैं, जब वो PTI के खिलाफ जो तहरीक चली उसके वो सरबराह थे, तो जब वो हुकूमत में रह के वो अपने इत्तेहादियों पे भी दबाव बढ़ा सकते हैं, इसके लिए वो अलग हो सकते हैं। मैं अगर बीइंग ए मुस्लिम कहूँ तो उनको इस मामले में बड़ा सख्त मौक़िफ़ अपनाना चाहिए, हुकूमत पे प्रेशर डालना चाहिए। ठीक है, 5 साल का टाइम है, हुकूमत थोड़ी सी संजीदगी तो दिखाए ना। ये नहीं है कि चूंकि नेशनल बैंक कौमी बैंक है इसलिए उन्होंने अपील वापस ले ली और बाकी हमारी जिम्मेदारी नहीं है। इस पे माहिरीन को बुलाए, काम शुरू करे, आप नाफिज न करें लेकिन कुछ तो दिखाए कि आप लोग संजीदा है इस मामले में। और एक अल्लाह का हुक्म है, उसके बाद शरीय अदालत का फैसला आ गया और हम इसे नाफिज करेंगे। अगर इस दौर में जाहिर नहीं है, लेकिन जब 5 साल का टाइम है तो आपको अदालत से मजीद वक्त भी में बड़ा एक जो समाअत हुई थी, जो केस चला था, उसमें एक दिलचस्प मैं आपको बात बताऊं, दिलचस्प से ज़्यादा अफसोसनाक है कि केस चलने के बाद अब तक
جماعت اسلامی جو درخواست گزار ہے، دو ہمارا قاضی حسین احمد صاحب اور سید منور حسن صاحب انتقال فرما چکے ہیں، اور اس کے علاوہ اس عدالت کے 8 چیف جسٹس صاحبان مدت مکمل کر کے چلے گئے۔ فیصلہ آنے میں یہ ایک المیہ ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں قرآن کا حکم نافذ کرنے میں اتنا وقت لگا عدالت کو، ہم مزید کیا کہہ سکتے ہیں، لیکن ہم اس پہ بات کریں گے، ہم آواز اٹھائیں گے جو ہمارے بس میں ہوں، ہم مزید بھی آگے جو اپڈیٹ ہوگی آپ سے شیئر کروں گا۔ مجھے اپنی رائے سے آپ ضرور آگاہ کریں کہ اس ویڈیو میں جو گفتگو ہوئی ہے اس پہ اپنا فیڈ بیک لازمی دیجیے گا۔ اگلے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔